हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और ओएनजीसी इज आउट ऑफ गेट। एचपीसीएल 2020-21 में बाहर चला गया था और आईओसीएल में भी ऐसा अगर इस साल नहीं तो अगले साल हो सकता है। बट देयर इज अ ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन इन एनर्जी कंपनीज कि वो आस्ता आस्ता गेट से बाहर निकल रही हैं और उसके बहुत से रीजंस है। सबसे बड़ा रीजन इज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। लेट मी एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कब मेरे को रिक्रूटमेंट करना है। अब गेट से रिक्रूटमेंट करने में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती इन कंपनीज को। जो कंपनी पहले रिक्रूट कर लेगी, जैसे कैंपस प्लेसमेंट में जो कंपनी पहले आएगी वो बेस्ट लड़कों को ले जाएगी, वैसे जो पीएसयू पहले रिक्रूट कर लेगा उसको बेस्ट गेट स्कोर वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स तो बाकी जगह भी इंटरव्यू देते हैं। मान लो आपका एचपीसीएल में सिलेक्शन होता है और उसके बाद आपका यूसीएल में होता है, उसके बाद आपका ओएनजीसी में होता है। अब स्टूडेंट की अपनी मर्जी है, वो जहाँ पे जाए, तो एक पीएसयू छोड़ के दूसरे में चला जाता है। एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न कि स्टेबिलिटी नहीं मिलता और एक कंपनी आप छोड़ देते हो तो उस कंपनी में जो रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, तो स्टेबल नहीं आप वहाँ पे रहते हैं और आप छोड़ देते हो। स्टेबिलिटी इशू ऑफ द एम्प्लॉइज। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कब रिक्रूटमेंट करना है। कब रिक्रूटमेंट करना मीन्स आपको गेट के इमीडिएटली बाद जल्दी से रिक्रूट करना इसलिए पड़ जाता है कि आपको कैंडिडेट्स अगर अच्छे लेने हैं। अब मान लो कि आईयूसीएल में रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तब तक तो कैंडिडेट गेट वाला जो है एमटेक करने बैठ गया और शायद वो आए ना, जिसने फॉर्म भरा है वो आए ना, या जिसने वो फॉर्म भी ना भरे। और कई बार हम देखते हैं 2 या 3 साल गेट वाले स्कोर वालों को बुला रही होती कंपनीज, लेकिन 2-3 साल पहले जिन्होंने गेट दिया है वो पता नहीं अब जॉब में चले गए होंगे प्लेसमेंट लेके कॉलेज से। सो कब मेरे को रिक्रूटमेंट करना है, और अगर मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, लेट्स से मेरे को दिसंबर में रिक्रूट करना है, मेरे को एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट दिसंबर में है, अगस्त में नहीं है, तो मेरे को अगर दिसंबर में रिक्रूटमेंट करनी है तो क्या मेरे को इस टाइम पे गेट वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे? कोई एमटेक करने बैठा है, कोई कहीं जॉब में चला गया है, कोई पीएसयू ज्वाइन कर गया है। दूसरा, ये कैंडिडेट जिसको मैंने हायर किया ये 6 महीने बाद किसी और पीएसयू में तो नहीं चला जाएगा क्योंकि गेट स्कोर तो कॉमन है, या छोड़ के एमटेक तो नहीं ज्वाइन कर लेगा विंटर में। ये स्टेबिलिटी वाला इशू। इनके चलते जो बड़े बड़े जो मास रिक्रूटर हैं, जैसे आईयूसीएल मास रिक्रूटर है, एचपीसीएल मास रिक्रूटर है, वो सोचते हैं कि हम अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवा लें। जिनको तो थोड़े रिक्रूट करने हैं, जैसे आपका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, राइट्स है, जिनको थोड़े लोग रिक्रूट करने हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जिन्होंने ज़्यादा रिक्रूट करने हैं, आईयूसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, वो लोग वो बेसिकली पीएसयूज इसमें से बाहर जाने की ट्राई करते हैं। प्लस एनर्जी कंपनीज की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मार्केटिंग टाइप की होती है। एनपीसीएल भी काफ़ी लोगों को रिक्रूट कर रहा है, 400 को। लेकिन एनपीसीएल, बीएआरसी, उनका एग्जाम अगर गेट के थ्रू होता है तो दैट इज गुड, बिकॉज गेट एग्जाम इवेंचुअली बना हुआ है हायर एजुकेशन क्रिएटिव जॉब्स के लिए, लेकिन मार्केटिंग के जॉब्स के लिए नहीं। इसलिए एनर्जी कंपनीज को गेट का एग्जाम भी सूट नहीं करता। एचपीसीएल का अलग से एग्जाम अगर आप देखोगे उसका पैटर्न गेट जैसा नहीं है। तो आईयूसीएल के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है फ्रेंड्स इस बार। कुछ भी होता है, नटशेल में ऐसा है, कुछ भी होता है तो ये आपके लिए एडवांटेजियस ही होगा, बिकॉज कुछ एग्जाम्स, कुछ गेट के थ्रू आपके रिक्रूटमेंट हो जाएगा, कुछ अपने एग्जाम हो जाएंगे। अब कई बार अगर गेट वाला दिन आपका अच्छा नहीं है तो मेजॉरिटी पीएसयू से बाहर हो जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास कुछ मंथ्स के बाद एग्जाम लिखने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो अगर आईयूसीएल बाहर होता है तो आप लोगों के लिए एक उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि आप आईयूसीएल के एग्जाम भी लिख सकते हैं। नो डाउट बार बार एग्जाम लिखने पड़ेंगे, बट उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों हैं। तो जैसा भी होगा, विल प्रिपेयर फ्रेंड्स, एंड हम अच्छी जॉब लेके निकलेंगे और अच्छा जॉब लेने की ट्राई करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। और अभी एनपीसीएल का भर लेना, क्योंकि एनपीसीएल की लास्ट डेट है 30 अप्रैल। थैंक यू।